ਤੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿਓ। फूल खिलते हैं तो हम सोचते हैं, फूल खिलते हैं तो हम सोचते हैं कि तेरे आने के ज़माने आए। उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, रोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। जाते तो किधर को तेरे वैशी, जंजीरे जनू कड़ी पड़ी थी। ये जख्म है उन दिनों की यादें जब आपसे दोस्ती बढ़ी थी। हम खुद ही हुए तबाह वरना दुनिया को हमारी क्या पड़ी थी। गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर। नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिली। ते मैं उन्होंने कहा कि अहमद फराज साहब मैं दुनिया का सब नाल वड्डा तुहाडा फैन हाँ और मैं गल दावे नाल कह रहा। वो मेरे वाले इस तरह उन्होंने देखा और दरियोज़ागर हयात बनकर जिंदगी तेरे कदमों में खड़ी थी। अक्सर ख़वातीन हज़रात ये होता है कि शायरां नूं तुसीं एक बारी कह दिओ वाह तो अपना पूरी एक गज़ल दो गज़ल बल्कि पूरा दीवान जिहड़ी देर तक सुनान उन्होंने चैन नहीं मिलता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर द सपोर्ट यू हैव गिवन मी। सज्जनों मित्रों ते सोहणे बेलियो, मैं अज तुहाडे नाल अपनी एक याददाश्त अहमद फराज अपने मुर्शिद शायर के हवाले दे नाल शेयर करना चाह रहा, जिहदे बारे मैं तुहानूं लास्ट प्रोग्राम दे विच कुछ जानकारी दित्ती सी। साकनाने शहर कराची के प्लेटफॉर्म के उत्ते मेरी अहमद फराज साहब के नाल मुलाकात हुई, जिहड़े मेरी जिंदगी की यादगार मुलाकातों के विचों एक मुलाकात है। अहमद फराज साहब जिहड़े ने वो शायर सन कि लोग उन्होंने फरमाइशां ज़्यादा करते सन कि यह गज़ल सुनाओ, यह गज़ल सुनाओ, यह गज़ल सुनाओ। वो उन्होंने को इन्ना टाइम नहीं सी हुंदा कि वो सारिया फरमाइशां नूं पूरा कर सकन। अक्सर इस तरह ही होंदा सी कि लोग वो एक गज़ल सुनाते थे, दूसरी तीसरी चौथी पंजवीं लोग उन्होंने फरमाइशां ही करते रहते सी। ते इहो ही उस मुशायरे ते भी होया और अहमद फराज साहब ने विद बंडल ऑफ थैंक एक्सक्यूज दे नाल कहा कि मैं हुण ज़्यादा नहीं सुना सकता। अक्सर ख़वातीन हज़रात ये होंदा है कि शायरां नूं तुसीं एक बारी कह दिओ वाह तो अपना पूरी एक गज़ल दो गज़ल बल्कि पूरा दीवान जिहड़ी देर तक सुनान उन्होंने चैन नहीं मिलता। लेकिन अहमद फराज उन्होंने शायरां चों शायर नहीं सन। लोग उन्होंने कहते जी सुनाओ, लेकिन और वो जिहड़े ने वो एक्सक्यूज कर लैंदे सी कि मैं ज़्यादा नहीं हुण सुना सकदा। उत्थे मैं जदों उन्हां नाल मिलिया ते मैं उन्होंने कहा कि अहमद फराज साहब मैं दुनिया का सब नाल वड्डा तुहाडा फैन हाँ और मैं गल दावे नाल कह रहा। वो मेरे वाले इस तरह उन्होंने देखा तो मुस्कुरा के मैंने कहते यार इतने बड़े फैन हो तो कभी गर्मियों में आओ। मुझे आज तक याद है और मैं आज तक सोच रहा कि एडा गहरी मुहब्बत की रोमानवी शायरी कहने वाला बंदा इस तरह का मजानगार भी हो सकता है। तो उत्थे उन्होंने जी अपनी गज़लां सुनाइयां उन्होंने सुना है लोग उसको आँख भर के देखते हैं, तो मुहासरा उन्होंने शोराफाक नज़म है वो सुनाई उन्होंने। तो इस तरह एक यादगार महफिल मेरे ज़हन के कैनवस दे विच हमेशा लिए महफूज होकर रह गई। दोस्तों साकनाने शहर कराची का ये इंटरनेशनल मुशायरा सी जिंदे विच इंडो पाक के नाबगा रोज़गार शायर हस्तियाँ शामिल सन। लेकिन जिस गज़ल ने मुशायरा लुटिया वो इंटरनेशनल मुशायरा लुटिया वो अहमद फराज साहब की गज़ल सी। ते आओ चलते हैं उस गज़ल की तरफ। क्या रुखसते यार की घड़ी थी, हंसती हुई रात रो पड़ी थी। हम खुद ही हुए तबाह वरना दुनिया को हमारी क्या पड़ी थी। और दरियोज़ागर हयात बनकर जिंदगी तेरे कदमों में खड़ी थी। ये जख्म है उन दिनों की यादें जब आपसे दोस्ती बढ़ी थी। और जाते तो किधर को तेरे वैशी,
जंजीरे जनू कड़ी पड़ी थी, हाय गम थे फराज क्या धियां थी, दिल था फराज के पंखड़ी थी।